नमस्ते दोस्तों। आपका एएसीजी यानी एडवोकेट अभिनंदन गायकवाड़ चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। पुराने एविडेंस एक्ट 1872 को बहुत से बदलाव करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बनाया गया है। इसमें सेक्शंस के नंबर बदल दिए गए हैं, कुछ सेक्शन निकाल दिए गए हैं, तो कुछ इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो आज हम इसे एक ही वीडियो में पूरे शॉर्ट में पर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो बने रहिए आखिर तक। हम विश्वास करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत सी नॉलेज जानकारी देकर जाएगा। चलो तो फिर शुरू करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में अगर पहली बात देखा जाए तो इसमें 4 भागों में इसे बनाया गया है। इस अधिनियम को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला भाग है प्रारंभिक, जिसमें डेफिनेशंस वगैरह सभी चीजें हैं। दूसरा भाग तथ्यों के बारे में है। तीसरा भाग सबूत के विषय में है और चौथा भाग साक्ष्य का पेश किया जाना इसके बारे में है। तो ये 4 भाग है इस अधिनियम के लिए। इसी अधिनियम में इन चारों भागों में डिवाइड 12 अध्याय है। उसी के साथ इन 12 अध्यायों में 170 सेक्शंस है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने अभी देखा कि इसमें 4 भाग है, 12 अध्याय है और 170 सेक्शंस है। उसके साथ ही एविडेंस एक्ट के 5 अलग अलग जो सेक्शंस थे उन्हें डिलीट कर दिया गया है। वह सेक्शन नंबर है 3 जे इंडिया, सेक्शन नंबर 82 मुहर या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में स्वीकार्य दस्तावेज के बारे में अनुमान, सेक्शन नंबर 88 टेलीग्राफिक संदेशों के बारे में अनुमान, सेक्शन नंबर 113 क्षेत्र के हस्तांतरण का सबूत, सेक्शन नंबर 166 जूरी या मूल्यांकनकर्ताओं के प्रश्न पूछने की शक्ति। ये जो 5 सेक्शंस थे जो पुराने एविडेंस एक्ट में थे, जो अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिमूव कर दिए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसमें पहला भाग, पहला अध्याय जिसका नाम है प्रारंभिक। इसमें पहला सेक्शन होता है संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ। इसमें सब सेक्शंस 3 दिए गए हैं, जिसमें इसका नाम दिया गया है, उसके साथ किन जगहों पर इसे लागू होगा और किस तारीख को इसे लागू कर दिया जाएगा, यह लिखा गया है। उसी के साथ सेक्शन नंबर 2 वह आता है परिभाषाओं के लिए। परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस। इनमें न्यायालय, निश्चायक सबूत, तथ्य, नासाबित तथ्य, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स, साक्ष्य, विवाद्यज्ञ तथ्य, उपधारणा कर सकेगा यानी सबूत की मांग, साबित नहीं हुआ, साबित, सुसंगत, उपधारणा करेगा, ऐसे डेफिनेशंस दिए गए हैं। उसी के साथ इसमें जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें 1 के अंदर एफ में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड ऐड हुआ है। इसी के साथ इलस्ट्रेशन जो है उसमें ईमेल, सर्वर लॉग, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेज, वॉइसमेल, मैसेज स्टोर ऑन डिजिटल डिवाइसेस, ऑल डॉक्यूमेंट कहा गया है। उसी के साथ सेक्शन 2 में जो सब सेक्शन 2 है वह कहता है कि जो कोई शब्द यहां पर नहीं है लेकिन आईटी एक्ट में है और बीएनएस में है, बीएनएसएस में है, वह इस अधिनियम के लिए लागू हो जाएगा। तो इस अध्याय में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स ऐड हुआ है। यही इंपॉर्टेंट है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का हम लोग भाग नंबर 2 देखेंगे। यही से अध्याय 2 भी शुरू होता है। इसमें तथ्यों की सुसंगति दी गई है। तो सेक्शन नंबर 3 कहता है विवाद्यज्ञ तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। इसके बाद आता है निकटता से संसक्त तथ्य, जो 4 से लेकर 14 तक है। सो सेक्शन नंबर 4
एक ही संव्यवहार के भाग होने वाली तथ्यों की सुसंगति। सेक्शन नंबर 5, वे तथ्य जो विवाद्य तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम है। सेक्शन नंबर 6, हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। सेक्शन नंबर 7, विवाद्य तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। सेक्शन नंबर 8, सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। सेक्शन नंबर 9, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। सेक्शन नंबर 10, रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत है। सेक्शन नंबर 11, जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य। सेक्शन नंबर 12, मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। सेक्शन नंबर 13, कार्य आकस्मिक या साशय था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। सेक्शन नंबर 14, कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। इसके बाद के सेक्शन आते हैं स्वीकृतियां, जो 15 सेक्शन से लेके 25वें सेक्शन तक है। सेक्शन नंबर 15, स्वीकृति की परिभाषा। सेक्शन नंबर 16, कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति। सेक्शन नंबर 17, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। सेक्शन नंबर 18, वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। सेक्शन नंबर 19, स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। सेक्शन नंबर 20, दस्तावेजों के अंतर्वस्त्रु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है। सेक्शन नंबर 21, सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है। सेक्शन नंबर 22, उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई सन स्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है। सेक्शन नंबर 23, पुलिस अधिकारी से की गई संघ स्वीकृति। सेक्शन नंबर 24, साबित संघ स्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना। सेक्शन नंबर 25, स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती है। अब आगे के सेक्शन से उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता, वे 26 और 27 है। सेक्शन 26 कहता है, वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि। सेक्शन नंबर 27, किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। इसके बाद आते हैं 28 से 32 सेक्शंस, जो विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन के लिए है। सेक्शन नंबर 28, लेखों, पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है। सेक्शन नंबर 29, कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। सेक्शन नंबर 30, मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। सेक्शन नंबर 31, किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य में कथन की सुसंगति। सेक्शन नंबर 32, विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप भी है। किसी भी कथन से कितना साबित किया जाए, यह सेक्शन 33 है। कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो तब क्या साक्ष्य दिया जाए। इसके बाद 34 से 38 सेक्शन जो है वह न्यायालयों की निर्णय कब सुसंगत है इसके लिए है। सेक्शन 34, द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्ण निर्णय सुसंगत है। सेक्शन 35,
प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। सेक्शन 36 धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव। सेक्शन 37 धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत है। सेक्शन 38 निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुसंधि या न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। सेक्शन नंबर 39 से 45 तक अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। सेक्शन 39 कहता है विशेषज्ञों की राय। सेक्शन 40 विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य। सेक्शन 41 हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है। सेक्शन 42 साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व में राय कब सुसंगत है। सेक्शन 43 प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। सेक्शन 44 नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। सेक्शन नंबर 45 राय के आधार पर कब सुसंगत है। इसके बाद 46 से 50 तक के सेक्शन शील कब सुसंगत है इसके बारे में बताते हैं। सेक्शन नंबर 46 सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। 47 दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है। 48 सेक्शन कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना। सेक्शन 49 उत्तर में होने वाले सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है। सेक्शन 50 नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील। अध्याय 2 में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। वह एविडेंस एक्ट में जिस तरीके थे उस तरीके से है, लेकिन सिर्फ डिजिटल और भारतीय न्याय संहिता यह शब्द और कुछ छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। ज्यादा बड़े बदलाव इनमें नहीं किए गए हैं। अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, जो सबूत के विषय में है। यही से अध्याय 3 शुरू होता है। तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। वह सेक्शन 51 न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। वही सेक्शन 52 कहता है वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय करेगा। सेक्शन 53 स्वीकृत तथ्यों का साबित करना आवश्यक नहीं है। उसके बाद अध्याय 4 जो 54 से लेके 55 तक है, मौखिक साक्ष्य के विषय में है। मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना यह सेक्शन 54 में आता है। वही सेक्शन 55 मौखिक साक्ष्य क्या प्रत्यक्ष होना। इसके बाद अध्याय 5 आता है। यह अध्याय 56 सेक्शन से लेके 73 सेक्शन तक है, जो दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में है। सेक्शन नंबर 56 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। सेक्शन 57 प्राथमिक साक्ष्य। सेक्शन नंबर 58 द्वितीयक साक्ष्य। सेक्शन नंबर 59 दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। सेक्शन नंबर 60 अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। सेक्शन नंबर 61 इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख। सेक्शन नंबर 62 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध। सेक्शन नंबर 63 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। 64 पेश करने की सूचना के बारे में नियम। सेक्शन नंबर 65 जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना। सेक्शन नंबर 66 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत। सेक्शन नंबर 67 ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। सेक्शन नंबर 68 जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले तब सबूत। सेक्शन नंबर 69 अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। सेक्शन नंबर 70 जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है तब सबूत। सेक्शन नंबर 71 उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिनका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। सेक्शन नंबर 72 हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित है। सेक्शन नंबर 73
डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत। उसी के साथ 74 से 77 तक जो सेक्शंस है वह लोक दस्तावेज के बारे में है। वह 74 लोक और प्राइवेट दस्तावेज, लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां। सेक्शन नंबर 76 प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत। सेक्शन नंबर 77 अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत। दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। सेक्शन नंबर 78 यहां से लेके 93 का यह सेक्शंस है। सेक्शन 78 प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। सेक्शन नंबर 79 साक्ष्य आदि के अभिलेख के तौर पर पेश गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। सेक्शन नंबर 80 राजपत्रों, समाचार पत्रों और दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। सेक्शन नंबर 81 इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखों में राज्यपत्र के बारे में उपधारणा। सेक्शन नंबर 82 सरकार के अधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणाएं। सेक्शन नंबर 83 विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा। सेक्शन नंबर 84 मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा। सेक्शन नंबर 85 इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा। सेक्शन नंबर 86 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के बारे में उपधारणा। सेक्शन नंबर 87 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों के बारे में उपधारणा। सेक्शन नंबर 88 विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। सेक्शन नंबर 89 पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा। सेक्शन नंबर 90 इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा। सेक्शन नंबर 91 पेश न किए गए दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा। सेक्शन नंबर 92 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। सेक्शन नंबर 93 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा। यह थे अध्याय 5 में दिए गए सभी सेक्शंस। अब इसके बाद आता है अध्याय नंबर 6 जो कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में है, जो 94 से लेकर 103 तक है। सेक्शन नंबर 94 दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों और संपत्ति के अन्य विवरणों को निबंधनों का साक्ष्य। सेक्शन 95 मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन। सेक्शन 96 संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन। सेक्शन नंबर 97 विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। सेक्शन नंबर 98 विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। सेक्शन नंबर 99 उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। सेक्शन नंबर 100 तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनसे किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक ठीक नहीं लागू होती, उसमें से एक भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। सेक्शन नंबर 101 न पढ़ी जाने सकने वाली लिपि आदि अर्थ के बारे में साक्ष्य। सेक्शन 102 दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा। सेक्शन नंबर 103 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल संबंधी उपबंधों की व्याकृति। भाग 4 जो साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव इसके बारे में है। इसमें अध्याय नंबर 7 सबूत के भार के विषय में। सेक्शन नंबर 104 सबूत का भार। सेक्शन 105 सबूत का भार किस पर होता है। सेक्शन नंबर 106 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। सेक्शन नंबर 107 साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए तथ्य साबित किया जाना हो उस साबित करने का भार। सेक्शन नंबर 108 यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। सेक्शन नंबर 109 विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। सेक्शन नंबर 110 उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। सेक्शन 111 यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है जीवित है। सेक्शन 112
भागीदारों, भूस्वामी और अभिधारी मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। सेक्शन 113 स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। सेक्शन 114 उन व्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। सेक्शन 115 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। सेक्शन 116 विवाहित स्थिति में दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। सेक्शन 117 किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। सेक्शन 118 दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। सेक्शन 119 न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। सेक्शन 120 बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने की उपधारणा। अब आते हैं अध्याय नंबर 8 जो विबंध के बारे में है। 121 से लेकर 123 तक है। सेक्शन 121 विबंध। सेक्शन 122 अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञाधारी का विबंध। सेक्शन नंबर 123 विनिमय पत्र के प्रतिगृहीता का उपनिहिती का और अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। अध्याय 9 साक्षियों के विषय में है जो 124 से लेके 139 तक है। सेक्शन 124 कौन साक्ष्य दे सकेगा। सेक्शन 125 साक्षी का मौखिक रूप से सुसंचित करने में असमर्थ होना। सेक्शन 126 कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में सक्षमता। सेक्शन 127 न्यायाधीश और मैजिस्ट्रेट। सेक्शन नंबर 128 वैवाहिक स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं। सेक्शन नंबर 129 राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। सेक्शन नंबर 130 शासकीय संसूचनाएं। सेक्शन नंबर 131 अपराधों के करने के बारे में जानकारी। सेक्शन 132 वृत्तिक संसूचनाएं। सेक्शन 133 साक्ष्य देने के लिए स्वयं में उद्यय होने से विशेषाधिकार अभित्यय नहीं हो जाता। सेक्शन 134 विधि सलाहकारों के गोपनीय संसूचनाएं। सेक्शन 135 जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना। सेक्शन 136 ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता है। सेक्शन 137 इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा। सेक्शन 138 सह अपराधी। सेक्शन 139 साक्षियों की संख्या। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 10 जो साक्षियों की परीक्षा के विषय में है। वह 140 से लेके 168 तक है। सेक्शन नंबर 140 साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। सेक्शन 141 न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चित करेगा। सेक्शन नंबर 142 साक्षियों की परीक्षा। सेक्शन 143 परीक्षाओं का क्रम। सेक्शन 144 किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा। सेक्शन 145 शील का साक्ष्य देने वाली साक्षी। सेक्शन 146 सूचक प्रश्न। सेक्शन 147 लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। सेक्शन 148 पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा। सेक्शन 149 प्रतिपरीक्षा के विधिपूर्ण प्रश्न। सेक्शन 150 साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। सेक्शन 151 न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। सेक्शन 152 युक्ति युक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा। सेक्शन 153 युक्ति युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। सेक्शन 154 अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। सेक्शन 155 अपमानित या क्षुब्ध करने वाले आशयित प्रश्न। सेक्शन 156 सत्यवादिता परखने की प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। सेक्शन 157
पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। सेक्शन 158 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। सेक्शन 159 सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य की संपुष्टि करने वाली प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। सेक्शन 160 उसी तथ्य के बारे में पाश्चात्यवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे। सेक्शन 161 साबित कथन में जो कथन धारा 26 या धारा 27 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेगी। सेक्शन नंबर 162 स्मृति ताजी करना। सेक्शन 163 धारा 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य। सेक्शन 164 स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। सेक्शन 165 दस्तावेजों का पेश किया जाना। सेक्शन 166 मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। सेक्शन 167 सूचना पाने पर जिसे दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। सेक्शन 168 प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति। अब इसके बाद अध्याय 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में है। वह एक ही सेक्शन है 169 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचार नहीं होगा। उसके साथ लास्ट अध्याय 12 निरसन और व्यापृति 170 निरसन और व्यापृति अनुसूची। यह थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सभी सेक्शंस। अब इन्हें थोड़ा सा हम एक्सप्लेन में शॉर्ट में समझते हैं। कुछ बदलाव जो हुए हैं हम इन्हें देखेंगे, जो शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। आप इन्हें डिटेल्स में पढ़ सकते हैं या हमारे चैनल पर जो डिटेल्स वीडियो है इनमें जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें जो सेक्शन नंबर 4 है इसमें सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट शब्द को बदल दिया गया है या डाल दिया गया है। सेक्शन 24 में एक्सप्लेनेशन 2 में पूरा बदलाव किया गया है। सेक्शन नंबर 26 फैक्ट इन इशू यह डाल दिया गया है। सेक्शन नंबर 29 में ऑन रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स यह डाल दिया है। सेक्शन 31 में इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यह नया डाल दिया गया है। सेक्शन 32 में इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड नया डाल दिया है। सेक्शन 35(1) में ट्राइब्यूनल भी डाल दिया गया है। सेक्शन 41 डिजिटल सिग्नेचर इसमें ऐड कर दिया गया है शब्द। सेक्शन 52 में बी में इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट कन्वेक्शन इंटरनेशनल बॉडीज इंडिया के रूल्स यह भी डाल दिया गया है। सेक्शन नंबर 57 में एक्सप्लेनेशंस में 4th एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्राइमरी एविडेंस बताया गया है। उसके साथ ही सेक्शन नंबर 57 का एक्सप्लेनेशन में 5वां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस फ्रॉम कस्टडी वो भी प्राइमरी एविडेंस है। उसके साथ ही 6 वीडियो रिकॉर्डिंग ट्रांसमिटेड अगर किसी को दिया जाता है या किसी और साधन पर चला जाता है फिर भी वह प्राइमरी एविडेंस है। सेक्शन नंबर 57 का 7वां एक्सप्लेनेशन जो है प्राइमरी एविडेंस इफ फाइल वीडियो स्टोर इन मेनी कंप्यूटर्स और मेनी स्टोरेज यह भी प्राइमरी एविडेंस है। सेक्शन नंबर 58 में 6 ओरल एविडेंस 7 रिटन एविडेंस और 8 यह भी डाल दिए गए हैं। उसी के साथ साथ सेक्शन 61 में चौथा जब जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन यह भी नया डाला है। सेक्शन 61 में यह पूरा नया है। सेक्शन 61 सेमीकंडक्टर मेमोरी कम्युनिकेशन डिवाइसेस रिकॉर्डेड कॉपीज इनको डॉक्यूमेंट कहा जाएगा यह एक्स्ट्रा डाल दिया गया है। और सेक्शन 170 यह पूरा नया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हमने अभी सभी सेक्शन शॉर्ट में देख लिए। आगे कुछ ही दिनों में हम हमारे चैनल पर यानी कि AACG एडवोकेट अभिनंदन गायकवाड़ चैनल पर पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको वह वीडियो भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।